और इस बीच मैक्रो के भी आक्रामक तेवर बरकरार है। रूस को मैक्रो की बड़ी चेतावनी। रूस शांति नहीं चाहता, ये मैक्रो कह रहे हैं। फ्रांस यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है, मैक्रो का बयान। और देखिए, रूस से तनाव के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप की जंगी तैयारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो खबर आ रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी यूरोप कर रहा है, जुट गया। ये देखिए आप, यूरोप से बड़े स्तर पर सेना की भर्तियां बहुत तेज हो गई है। परमाणु बंकर्स का निर्माण किया जा रहा है। द सन की रिपोर्ट के जरिए यह बहुत बड़ा खुलासा। तो आप देखिए, कहां तो शांति की बात हो रही थी, कहां लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेशर बना रहे थे ज़ेलेंस्की पर कि वो बातचीत की टेबल पर आए, और कहां इससे पहले 2.5 घंटे की बात भी होती है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। लेकिन हालात तो बिल्कुल बदले हुए, विध्वंसक नजर आ रहे हैं। क्या हालात बनते नजर आ रहे? यूरोप कैसे रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिग्नल कैसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, यह आपको बताते हैं। पूरी जानकारी यूरोप की बारूदी तैयारी, वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी। आप समझिए, बड़ा खुलासा क्या हो रहा है। यूरोप की बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी। कई यूरोपीय देशों ने सेना में भर्तियां शुरू कर दी है। परमाणु बंकर तैयार किए जा रहे हैं। सोर्स क्या है, दस्तान, वजह क्या है? यूरोप को रूस से हमलों का खौफ है, डर है। जवाबी हमलों के लिए पहले से तैयारी। पोलैंड में हो क्या रहा है? लोगों से राशन, दवा जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इंडिकेशन क्या है? बेहद खतरनाक। इमरजेंसी के लिए रेडियो रखने की अपील की गई है पोलैंड में। फ्रांस से क्या खबर आ रही है? यहां पर यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने का प्लान चल रहा है, तो ब्रिटेन F-35 फाइटर जेट खरीदे, ये वहां पर हो रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन रेडी मोड पर यहां पर रखी गई। संजय भारद्वाज, जो खबरें सामने आ रही यूरोप की तैयारियों को लेकर, क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? क्या अब जो वॉर है वो अपने सबसे विध्वंसक फेज में एंटर हो रही है क्या? देखिए करुणा, 2-3 बात साफ है कि शुरू से ही जो लड़ाई है वो रशिया और यूरोप के बीच की लड़ाई है। उसमें लीड कौन कर रहा है? यूके कर रहा है निश्चित रूप से, और फ्रांस का निश्चित कि अपना भी स्टेक है, मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है, तो फ्रांस का भी अपना यूरोप में एक मिलिट्री दबदबा है। अब बात सवाल आती है कि वॉर किस लेवल पे चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है 3 लेवल पे वॉर की तैयारी हो रही है। पहला जो हो रहा है, सीधा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रहा है। अभी तक यूक्रेन के माध्यम से हो रहा था, अब डायरेक्ट जिस तरीके से यूके ने इंडिकेट किया कि हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे तो डायरेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा जो हो रहा है वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, एक तरीके से कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर इस सेंस में नहीं कि अटैक हो रहा है, इसमें बेसिकली कई स्टेक होल्डर्स अपने अपने पासे फेंकने का प्रयास कर रहा है ताकि एनिमी को कंफ्यूज किया जाए। तीसरा जो वॉरफेयर हो रहा है वो साइलेंट वॉरफेयर हो रहा है। साइलेंट वॉरफेयर में जो एक तरीके का प्रोपेगेंडा और जो साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर, एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है लोगों की साइकोलॉजी में। जिस तरीके से ये हिथ्रो पे अटैक आग जनी हुई है, उसको एक तरीके से फियर फैक्टर के रूप में क्रिएट किया जा रहा है। साइकोलॉजिकली लोगों को पैनिक किया जा रहा है ताकि जो यूके का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस यूक्रेन वॉर में उसको थोड़ा डिमोरलाइज किया जाए। कई ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात देखिए कि इसमें जो मीडिएशन कौन कर रहा है? अमेरिका मीडिएशन और रिकॉन्सिलिएशन नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका के अपने स्टेक्स हैं। अमेरिका खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है इसमें, तो उनसे कैसे उम्मीद की जाए? लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अमेरिका इसको बायलैटरली कर रहा है, मल्टीलैटरली नहीं कर रहा। सीधा यूक्रेन से बात कर रहा है, रशिया से बात कर रहा है और यूरोप को उसमें शामिल नहीं कर। तो यूरोप का जो पूरा एक जो बौखलाहट है कि भाई सबसे बड़ा स्टेक यूरोप का है, यूरोप की सुरक्षा और इकोनॉमी पे खतरा है रशिया से, और उसको यूरोप को शामिल नहीं किया जा रहा। तो यूरोप अपने आप को मोबिलाइज कर रहा है रशिया के खिलाफ। यूरोप की ये चिंता है, और यूरोप की चिंता बढ़ाने वाली ये बात भी है कि अगर हितों की बात करें तो यूरोप के हित कहां ठहरते हैं इस शांति प्रस्ताव में।